ऑफ से एक क्वालिफाई करने की सेकंड, होती है। सॉरी आशुतोष, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, फिर से आशुतोष, पहले फिर से करना पड़ेगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। नहीं, आशुतोष फिर से, अभी बहुत अच्छा रहा। तो मैं जो कहना क्या चाह रही हूँ, पहला क्वेश्चन कि एक इंसान मतलब कोई भी स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आईबीपीएस, पीओ या क्लर्क के लिए? बैंक या इंश्योरेंस कोई भी एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। अच्छा, ये एज मिनिमम क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट है। मिनिमम आपको ग्रेजुएशन होनी ही हाँ, चाहिए। एज ग्रेजुएशन होनी क्राइटेरिया, चाहिए। एज क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया 21 से लेके, अगर हम क्लर्क की बात करें, चाहे वो इंश्योरेंस हो चाहे बैंक हो, 21 से लेके 28 तक होता है। और अगर हम पीओ की बात करें तो 21 से लेके 30 तक होता है जनरल की। और ठीक है, अब अगर कोई बंदा ओबीसी का है तो उसे एग्जेम्पशन 3 साल का मिलता है। अगर एससी एसटी का है तो उसे 5 साल का मिलता है। और अगर कोई पीडब्ल्यूडी का बंदा हो तो 10 साल का मिलता है। वो एक्स्ट्रा और 10 साल तक दे सकता है एग्जाम। अच्छा, ठीक है। अभी हम आईबीपीएस के लिए कोई भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है। इसके लिए बीटेक, बीएससी, बीकॉम कुछ भी चाहिए? कुछ भी, कोई भी कोई भी जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसने कौन सी स्ट्रीम से किया है। बीटेक हो, बीसीए हो, बीएससी हो, बीए वाला, बीकॉम, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एलिजिबल है। अच्छा, वेरी गुड। आशुतोष, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्री की तैयारी आपने कैसे की थी और लोग कैसे करते हैं? प्री में कैसे पैटर्न आती है? मैंने प्री की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी थी। वैसे देखा जाए तो बैंक या इंश्योरेंस के एग्जाम अगर कोई सिंसियर बंदा है तो 6 महीने में भी क्लियर कर सकता है। और वैसे मेरे को तो 1 साल लगा था। मैंने एक साल के ही अंदर ये क्लियर कर लिया था। और मैंने ये तैयारी सेल्फ करी थी, खुद से करी, कोचिंग नहीं लगाई थी। और जो हेल्प ली थी मैंने ऑनलाइन, जैसे प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मैंने हेल्प ली। ऑनलाइन मटेरियल कुछ गूगल्स में मिल जाते हैं, वो उनकी हेल्प ली। तो काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, उन्हीं की हेल्प ली थी। और अगला क्वेश्चन क्या था मैम आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि प्री की पैटर्न क्या है? आईबीपीएस या हाँ। आईबीपीएस, एसबीआई या किसी की भी बैंक का पैटर्न अलग-अलग होता है या एक जैसा होता है? सभी का पैटर्न, प्री का पैटर्न एक जैसा होता है। अच्छा, और उस प्री के एग्जाम 100 नंबर का होता है, उसमें 3 पोर्शन आते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश आपका 30 नंबर का होता है, मैथ और रीजनिंग 35-35 नंबर के होते हैं, टोटल 100 नंबर का होता है। अगर हम बात करें आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ या इंश्योरेंस के एग्जाम की, प्री की बात कर रहे हैं, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है और साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें एसबीआई, पीओ या क्लर्क की, उसमें आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, सेक्शनल कट ऑफ से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एसबी हमारा जो क्वेश्चन है, जो मैं समझी वो आप समझाना। हाँ, आईबीपीएस में आपको, आईबीपीएस क्लर्क में आपको कोई सेक्शनल कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ या इंश्योरेंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है। और एसबीआई में ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एसबीआई पीओ हो या क्लर्क हो, उसमें सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। अगर बाय चांस कोई बंदा इंग्लिश में वीक है और उसका इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ काफी अच्छा है, तो उससे ही क्लियर कर सकता है वो प्री। अच्छा, तो ये इंग्लिश में बेनिफिट है फेल भी हो एसबीआई का। गया, इंग्लिश में फेल भी हो गया तो वो पास है। हाँ, हाँ, वो पास है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अप्लाई इसमें नहीं होता, आईबीपीएस या इंश्योरेंस, आईबीपीएस पीओ क्लर्क में, क्योंकि अच्छा, सेक्शनल कट ऑफ भी पार करनी पड़ती है उसकी। अच्छा, अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन सी साइट से मिलती है? आप आईबीपीएस, एसबीआई या ये सारा नोटिफिकेशन एक्चुअली एग्जाम, इंश्योरेंस के एग्जाम या बैंक के एग्जाम IBPS.in, ये IBPS एक संस्था है, प्राइवेट संस्था जो एग्जाम कराती है, और उसकी वेबसाइट IBPS.in है। वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं, सारे PDF डाउनलोड कर ये सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं है? नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं है, पर ये प्राइवेट है। पर
मतलब कितना शेयर ऐसे पता नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट है। अच्छा, अच्छा। पॉइंट 1। पॉइंट 2 हमारा क्वेश्चंस ये है कि आपको ज़ोन कैसे डिफाइन करना होता है कि आप कौन से रीजन में, जैसे आपने आपने गुजरात से कर रहे हो, राइट? तो आपको कैसे जी, कब जी। कब कब उसको मेंशन करना होता है क्लर्क में? अच्छा, क्लर्क में, क्योंकि पीओ में तो ऐसा होता है कि ये तो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा जोन हमको सेलेक्ट करना है। वो तो वही संस्था ही आईबीपीएस ही डिसाइड कर देती है। लेकिन अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क स्टेट वाइज निकलता है। तो उस वक्त जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कहाँ किस रीजन से फॉर्म भरना है। जैसे बाय चांस अगर कोई गुजरात से भरना चाहता है तो उसे गुजरात चूज करना पड़ता है जोन। उसके बाद फिर उसे एग्जाम फिर वहीं देने जाना पड़ेगा, अच्छा, गुजरात में ही। जो ज़ोन सिलेक्ट किया है वही ज़ोन में हाँ, आपको पेपर्स देने जाना पड़ेगा। देने जाना पड़ेगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। लेकिन एसबीआई क्लर्क में आप चूज कर सकते हो। आप चाहो तो एमपी भी, जो मतलब स्टेट चूज कर सकते हो, लेकिन आप एग्जाम अपने होम स्टेट में भी दे सकते हो। ये बेनिफिट है एसबीआई क्लर्क का। अच्छा। अब आशुतोष, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मेरा ये था यहाँ पे कि आपने जैसे आपका कट ऑफ, आप हिमाचल प्रदेश से हो, राइट? हाँ, उत्तराखंड उत्तराखंड। उत्तराखंड से हो। तो अब आपका उत्तराखंड का कट ऑफ, जब आपने फॉर्म भरा था तब आपने गुजरात के लिए, कि गुजरात की कट ऑफ कम जाती है, उसके लिए आपने फॉर्म भरा था। पर अब आपका कट ऑफ आपका उत्तराखंड से भी अप आया, तो क्या आप स्टेट चेंज कर सकते हो? नहीं मैम, क्योंकि एक बार फॉर्म भर दिया है तो फिर वहीं देने पड़ेगा। बाद में नेक्स्ट ईयर अगर अप्लाई करोगे तब भर सकते हैं, तो तब फिर चूज कर सकते हैं दूसरा स्टेट। लेकिन अब एक बार भर दिया तो फिर वहीं अप्लाई करना पड़ेगा, वहीं प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन था कि मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, तो शी वाज़ आस्किंग कि मैम मैंने वहाँ से फॉर्म भर दिया, तो आप फिर अपना मतलब एक आधार कार्ड से एक ही जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। 2 2 जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते ना? जी जैसे मैम। आपने आपने एक गुजरात डाल दिया, फिर आपको राजस्थान डालना है, तो आप चेंज नहीं कर सकते उसको। नहीं मैम, एक ही फॉर्म सबके लिए एक ही होता है, तो एक बंदा एक ही बार फॉर्म भर सकता है। अच्छा, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर दो जगह भरेगा तो फिर ये क्रिमिनल केस बन सकता है। अच्छा, नहीं उसमें आधार कार्ड भी लिंकेज होता है ना? हाँ, आधार कार्ड लिंक होता है तो वो सारी डिटेल जाती है। अच्छा, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आता है आपका? इसके बाद आपका मेंस क्लियर हो गया बेस्ड ऑन कट ऑफ, तो मतलब अब आपका जब मेंस में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? सॉरी, मेंस में सॉरी मेंस में, आईबीपीएस मेंस में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? वैसे अगर हम क्लर्क और पीओ की बात करें तो 4 ही पोर्शन होते हैं, जिसमें जैसे प्री में तो मैंने बताया था कि ये रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश होता है। बस मेंस में एक जीएस ऐड हो जाता है। अच्छा, और हाँ, वे 4 पोर्शन हो जाते हैं मेंस। और इसमें क्या कहते हैं, नंबर नंबर का 1 मिनट मेरे को बताना पड़ेगा। ये भी बताना है? नहीं चलेगा। अच्छा सुनो, अब आपने तैयारी कैसे करी थी? मतलब आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते थे? हाँ, इंग्लिश के लिए मेरे को रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वोकैब्युलरी अच्छी करनी थी। और जहाँ तक ये जो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, सर डायरेक्शन देते थे कि ग्रामर तो ठीक है, पर आपको जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए फॉलो मैं इंडियन एक्सप्रेस, कभी-कभी द हिंदू पढ़ लिया करता था। अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपका मेंस क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो इंटरव्यू होता है एलपीटी, वो किस पैटर्न पे होता है? एलपीटी जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसी स्टेट का लैंग्वेज के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि आपको लिखना, बोलना या पढ़ना आता है कि नहीं। बस ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो, जो एलपीटी ले रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट के लिए आपका सबसे पहले तो आपका ये डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका, जैसे आप 10th सर्टिफिकेट दे सकते हो, मार्कशीट और
उसका सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसके बाद जो ग्रेजुएशन आपने जो किया है, तीनों ईयर की 3 या 4 जो भी आपका अप्लाई होता है, मार्कशीट दिखाएँगे ओरिजिनल, और साथ में डिग्री भी दिखानी पड़ेगी आपको। और अगर आप अगर किसी कैटेगरी से हैं तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी सेंट्रल का देना पड़ेगा। और अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एनओसी मतलब एक्स सर्विसमैन की सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आप जॉब छोड़ के बैंक में आना चाह रहे हैं या इंश्योरेंस में आना चाह रहे हैं, तो आपको एनओसी भी देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। बस यही सारी डिटेल्स बहुत इम्पोर्टेंट थी। मुझे लग रहा है इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन से वो स्टूडेंट्स बैंक का फॉर्म भर सकता है। जी। इसीलिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, राइट? जी, जी, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस, आपने मेंस क्रैक करा, और तो मैं आगे वो स्टूडेंट्स को मैं भेज देती हूँ। जी, जी, ठीक है थैंक्स मैम, आशुतोष, थैंक्स यार, थैंक यू। और कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ नहीं, सकते हैं। मुझे तो आपको लग रहा है कोई सवाल इम्पोर्टेंट है? इसके अलावा सारा कुछ तो बता ही दिया है, बाकी का बस ये है कि इसके अलावा तो और कुछ इम्पोर्टेंट तो लग नहीं रहा है, सारा कुछ तो बता ही दिया है। आपने एसएससी की भी तैयारी करी है? नहीं, अब मैं करूँगा। एसएससी की तैयारी करोगे? हाँ, तो एसएससी की तैयारी के लिए आपको संदीप है ना, वो बहुत अच्छे से समझाएगा। अच्छा, ठीक। कल हम संदीप के साथ मीटिंग करते हैं आपकी फिर, जी, जी। शाम को इसी चलो फिर टाइम पे। मैं पूछ अभी लेंगे। अभी पकड़ती हूँ, नहीं तो देखते हैं उसको, एसएससी की तैयारी। आप फ्री हो जी। ना? हाँ, अभी तो फ्री हैं। चलो मैं पूछती हूँ उसको, फिर नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है, चलो बाय। आप पूछ लेना ऐसे ही, है ना? ठीक है। थैंक यू आशुतोष। मैं संदीप को कोई बात बोलती नहीं हूँ, मैम। फ़ोन जी। करके फिर से मीटिंग बना के करती हूँ फिर। हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं, वैसे तो नॉर्मली जानकारी है ही मैम नहीं, वो एसएससी की। बहुत अच्छे से उससे मुझे समझाया था। अच्छा, अच्छा। बस अच्छा है, जब मैं कहती हूँ, जब एक बार ले रहा ना, जब हमारे पास है बंदा तो। हाँ, ठीक है मैम।